मोहन भारत माता की वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी की जय हो। चलिए ऊपर ही ऊपर कर लेते हैं ऐसे ना ऊपर ही करो एक बार वेरी गुड। भारत माता की वंदे मातरम। बैठिए। क्या योजनाएं होंगी आपको वर्सोवा को मजबूत बनाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आशीष शेलार जी, अंधेरी पश्चिम के हमारे अमित साटम जी, साथ ही अतुल भातखलकर जी, आचार्य पवन त्रिपाठी जी, आमदार राजवंत सिंह जी, मैं इन सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद और कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे एक छोटी सी जवाबदारी लेकिन बहुत महत्व की जवाबदारी दी है। अब योजनाएं तो ऐसी कोई विशेष योजना नहीं है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर पश्चिम जिले में अधिक से अधिक हम भारतीय जनता पार्टी और महायुति के उम्मीदवार चुन के लाना है आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में। सर, आपका आज स्वागत हुआ है एसएम खान के ऑफिस में, आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक भव्य स्वागत एसएम खान जी ने रखा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा स्वागत ये करेंगे, लेकिन मैं जनता को यही कहूँगा, मेरे कार्यकर्ताओं को कहूँगा कि मेरा स्वागत आप मत करिए, इस स्वागत का उपयोग आप जनता की सेवा में लगाइए, ताकि जनता का विश्वास हम जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और आने वाले दिनों में हम चाहे जो भी चुनाव में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो जरूर ही निश्चित ही चुन के आएगा। वर्सोवा के आनंद नगर इस ऑफिस से लोगों का जुड़ना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। आयुष्मान भारत, तमाम जो सरकार की सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, यहाँ से लोगों को लाभ मिलता है। तो इसके लिए एसएम खान जी को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर मैंने देखिए हिंदू मुस्लिम, आप देख ही रहे हैं कि सभी हमारे जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं सभी लोग एक साथ यहाँ पर इकट्ठे दिखाई दिए। जैसे कि मैं मेरे क्षेत्र में भी देखता हूँ तो एक बहुत अच्छा गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पे देखने को मिली कि सभी प्रकार से लोग इनके ऑफिस में आ रहे हैं, मिल रहे हैं और इन्होंने अच्छी सेवा की है। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में अपने राजनीतिक कैरियर में ऊंचाई पे जाए, यही मैं उनको शुभेच्छा देना चाहूँगा। खान साहब, आप के ऑफिस में आज स्वागत समारोह रखा गया, कितना मजबूत रिश्ता होगा पार्टी के लिए और आपके लिए स्वागत समारोह से? देखिए, मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, और आज अध्यक्ष जी हमारे कार्यालय पे आए, हमें हौसला अफजाई दी, बड़ा अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमें ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहें। हम इनके आभारी हैं और हम लोगों की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का काम करें और महानगर पालिका में हमारा महापौर बने, हमारी यही कोशिश है। सर, वर्सोवा में भाजपा कमजोर है, इस बात को आप मानेंगे? नहीं, वर्सोवा के नहीं, पूरी बम्बई में कोई कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मजबूत है
और रहेगा, और वर्सोवा विधानसभा में 6 की 6 सीट हम लोग निकाल के देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? वही सवाल आपसे। हाँ, नहीं, वर्सोवा में कोई कमजोर नहीं है। आपकी विधायक हार गई यहाँ पे। जीत हार तो लगी रहती है। मुंबई इंडियंस भी क्रिकेट हार गई, इसका मतलब नहीं कि दोबारा खेलेंगे नहीं, दोबारा जीतेंगे नहीं। बस इतना ही संदेश देना चाहूँगा। ये सीट हमारी और हमारी रहेगी। 2000 आने वाले वक्त में बीजेपी की रिटर्न सीट होगी, हारून खान को घर पहुंचा देंगे। ये माना जाए कि ये जो ज्ञानमूर्ति शर्मा जी की नियुक्ति हुई है तो 2029 के लोकसभा और बीएमसी चुनाव के लिए हुई है। 100% हमारी उम्मीद रहेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी यही बने रहे। नहीं, ठीक है। देखिए, नियुक्तियां ऐसे सब जगह होते रहती हैं, हर पक्ष में होता है। भारतीय जनता पार्टी में भी एक प्रक्रिया है कि हर 3 साल पे 4 साल पे नई नई नियुक्तियां, वार्ड अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला हो, प्रदेश हो, इस तरीके की नियुक्तियां होते रहती है। थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया कि पिछले साल 2 चुनाव होके गए, लोकसभा के, विधानसभा के। तो एक प्रक्रिया है जिसमें नए नए लोग, मैं फिर से क्रिकेट का उदाहरण देना चाहूँगा कि आप देखते हो कि एक प्लेयर जाता है, दूसरा आता है। हमको अपना काम करते रहना है, जनमानस के विश्वास को जीतना है, यही हमारा लक्ष्य है। ये माना जाए कि पुनर्गठन की संभावना है भारतीय जनता पार्टी में आपके नेतृत्व में? नहीं, पुनर्गठन हो गया, सारे गठन हो चुके हैं, अब सभी लोग काम पे लग गए हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी रणनीति बना करके चुनाव लड़ने नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहता है चुनाव जीतना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य होता है जनमानस का विश्वास जीतना। और ये अटक से कटक तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक, भारतीय जनता पार्टी एक ही विश्वास पे, एक ही ध्येय से काम करती है कि जब जनमानस का विश्वास हम जीत लेते हैं तो अपने आप में वो वोटों में तब्दील हो जाता है और हम भारी संख्या में जीतते हैं। बाद में फिर विरोधी चिल्लाते हैं ईवीएम। चलिए, लास्ट सवाल खान साहब, ज्ञानमूर्ति जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर पश्चिम जिले के जिम्मेदारी दी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में 36 सीट बनती है हमारे उत्तर पश्चिम में। 36 की 36 सीट हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे इनके नेतृत्व में। थैंक यू। जिला अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पार्टी में 4 साल बीजेपी में ज्वाइन होके हुए हैं अभी तक। 4 साल पहले मैंने कार्यालय खोला था। भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र भाव के मार्गदर्शक में ये कार्यालय चल रहा है। मेरा लीडर पार्टी के हर कार्यकर्ता है और मेरी यही उम्मीद होती है कि इस कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम करे, आगे भी करेगी और करती रहेगी। चंद्रशेखर बावनकुले जी ने, इदरीस मुल्तानी जी ने मुझे महाराष्ट्र की एक जिम्मेदारी दी थी कि माइनॉरिटी को बीजेपी से आपको जोड़ना है। मैंने माइनॉरिटी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हर अदद को, चाहे वो किसी भी फरके का हो, जोड़ने का काम किया है। मेरे कार्यालय से आयुष्मान हो, लाडली बहना का काम हो, भारत सरकार का हो या महाराष्ट्र सरकार का जो भी काम होता है फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे कार्यालय से होता है। मेरी उम्मीद बहुत थी, मेरी ख्वाहिश थी कि उत्तर भारत का एक लीडर उत्तर पश्चिम में जिला अध्यक्ष बनकर आए, और हमारी दुआ ऊपर वाले ने सुनी और हमारे लीडरों ने सुनी और आप जैसा चेहरा हम लोगों को दिया। मैं आपका और पार्टी के सभी लीडरों का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर पश्चिम जिले के अंदर जहां भी एसएम खान के कार्यालय की कभी भी आपको जरूरत लगेगी, एसएम खान आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा है और खड़ा रहेगा।
पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम अभी पार्टी ने वर्सोवा विधानसभा के अंदर 3 अध्यक्ष दिए। हमारी पार्टी के तीनों अध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो महाराष्ट्र में हूं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसका उपाध्यक्ष हूं, लेकिन मेरी निगाह वर्सोवा विधानसभा पे, क्योंकि मैं जमीनी वर्सोवा से जुड़ा हूं, मैं उन लोगों से मिलता रहता हूं जो यहां काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी के लिए वो लोग बिना भेदभाव के, जो आपने यहां 3 अध्यक्ष दिए हैं, तीनों बढ़ चढ़कर काम करते हैं। आपका जो आदेश होगा वो तीनों लोग आपका आदेश मानेंगे। साथ में वर्सोवा के अंदर जितनी भी लीडरशिप है, बड़ी हो या छोटी हो, वो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर चलेगी, ये मैं आश्वासन आपको देता हूं। राज भाई को भी काफी साल हो गए, हम लोग तो अभी नए आए हैं पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में खिदमत करते हुए इनका काम भी बहुत अच्छा है। अभी मैं अगर काम गिनाऊं सभी लोगों के, तो सबके काम अपने अपनी जगह पर सभी लोगों के अच्छे हैं। हमें खुशी है कि आप जैसा लीडर हम लोगों को मिला। आपके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे, आप हमारे लीडर हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर भारत। मान का जो हमारा फर्ज बनता है, पहले मैं सत्कार करूंगा और सत्कार कराऊंगा, उसके बाद हम लोग उनका मार्गदर्शन लेंगे। आप लोग सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। क्या हालत है मेरा खुद का इलाज है। आइए राज भाई, आप भी तो प्रमुख हो ना हमारे भाई। वाले जी मूर्ति है आओ ना, आपका भी सबका धन्यवाद। आइए हजरत, आइए लाए दुबे जी। दुबे जी लाए तो पैक किए। नीचे सुनने में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया। खान साहब, MS खान साहब, SM खान साहब, मेरे मित्र एडवोकेट राज यादव जी, इस मंडल के अध्यक्ष, हमारे पाठक जी, विजय पाठक जी, उबाले जी, हजरत अमान खुल्ला जी, और हमारे नासिर भाई और राजकुमार शर्मा जी। दुबे जी को तो बुलमनी के आज बहुत फॉलो किया, काम पे यही लगे थे। कार्यक्रम आपका, लेकिन फॉलो उन्होंने बहुत किया। बैठे, इन्हीं का प्रोग्राम, आप बैठ जाइए। इन्हीं का सबसे पहले मैं SM खान साहब और उनके जितने सहयोगी हैं, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना भव्य स्वागत किया। लेकिन एक बात यह भी कहूँगा कि मैं आपके जैसा एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, जिला अध्यक्ष करके कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक कार्यकर्ता ही हुए। इतना स्वागत अब आगे से पाठक साहब आप बंद करके सभी मतलब कहीं अब मेरा स्वागत ना हो। मिलेंगे, बैठेंगे, हम लोग अपने विचार आदान प्रदान करेंगे, है ना। क्या है, 4 लोगों में मालूम पड़ना चाहिए कि कौन आ रहा है। नहीं, मैं बराबर सही बात है, लेकिन मेरी भावना ऐसी है कि हमारा काम जब इतना हो कि स्वागत उसके आगे आपका काम ही छोटा हो बोलता जाए। है, आपका काम ही बोलता है। बहुत दिन के बाद ये मौका मिला हुआ है, लोग खोना नहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूं। डबल खुशी है, लोगों में खुशी है ये कि उत्तर भारतीय कोई आपके बीच का कोई Thank you, उत्तर भारतीय thank बना you, है, thank you. लेकिन तो मैं अपने आप को उत्तर भारतीय के साथ साथ नहीं, नहीं, मैं अपने आप को मराठी कर भी मानता हूँ, Very good, मुंबई कर भी very मानता हूँ, good, very good. क्योंकि मेरा जन्म इसी भूमि पे हुआ है, Same ही मैं है। यही पला बड़ा हुआ हूँ। तो अब मैं अपने आप को महाराष्ट्रियन से कम नहीं समझता हूँ, क्योंकि मराठी बोलता भी हूँ हाँ। और मराठी लोगों के साथ में मैं अपनी संस्कृति भी पालता हूँ।
तो कहने का मतलब मैं ये कहूँगा कि अच्छा लगा। आपका जो क्षेत्र है कई सालों से मैं देख रहा हूँ, बचपन से मैं यहाँ जोगेश्वरी में हमारी मौसी रहती थी, तब ये रेखा जानती मेरी बहन, हम लोग आया जाया करते थे। राज भाई को भी कई साल से जान रहा हूँ। आप लोग के कामकाज भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि राज भाई ने कहा पठानवाड़ी क्षेत्र की बात, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं मेरे पठानवाड़ी क्षेत्र में ही आ गया हूँ। मेरे बचपन के हजारों घर, एक दो घर नहीं, ये तो वही रही है, हजारों घर मुस्लिम घरों से मेरे घर के संपर्क है। और लोग भारतीय जनता पार्टी को भले वोट मुस्लिम लोग कई लोग नहीं देते हैं, लेकिन मैं जब खड़ा रहता हूं तो जरूर देते हैं। और आज जैसे आपके साथ में आपके कार्यालय में हमारे मुस्लिम भाई भारत माता की जय बोल रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं, और साथ ही भगवान राम जी की मुझे मूर्ति भी आप दे रहे हैं। मैं आप लोगों को नतमस्तक होकर के सैल्यूट करता हूं कि ऐसे ही भाईचारा हम लोगों में बने रहना चाहिए। तब हमारी ये जो गंगा जमुना तहजीब है ये मजबूत होगी और देश मजबूत होगा। देखिए, मैं तो एक जिम्मेदारी नहीं मिली है, इसके पहले भी कई सारी जिम्मेदारियां मिली। 2007 से 2017 तक नगर सेवक करके काम किया हूँ। फिर तीसरे टर्म में मेरी मिसेस जो है अभी नगर सेविका करके काम कर रही है। छोटे से कार्यकर्ता से मैंने शुरुआत की थी। कभी अपन ने नहीं सोचा कि हम इस मुकाम तक पहुंचेंगे, काम और भी करते रहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी आप देख रहे होंगे, मैं ही नहीं, ऐसे सभी कार्यकर्ता, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी एक साधारण से कार्यकर्ता थे। और जितने भी कार्यकर्ता या जितने भी देश में बड़े पद पर हैं, तो ये सभी लोग एक कार्यकर्ता से काम करते करते यहाँ तक देश की सेवा करते करते यहाँ तक पहुँचे। उसके पहले मैं कहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आशीष शेलार जी, और अंधेरी पश्चिम के हमारे आमदार अमित साटम जी, राजहंस सिंह जी, और साथ ही आचार्य पवन त्रिपाठी जी, माननीय अतुल भातखलकर जी, मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि उत्तर पश्चिम जिले का मुझे जो दायित्व दिया गया है। मैं प्रयत्न ये करूंगा कि आप लोगों के सहयोग से ही हमको इस पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र को, पूरे हमारे जिला को मजबूत करना है। आपने कहा कि आप लोग मुझे सुनने आए हैं, मैं तो इतना अच्छा भाषण भी नहीं दे पाता हूँ। मैं सब जगह जाकर के लोगों को सुनने के लिए चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग अपने मन की बात बताएंगे कि हमको कैसे उस वार्ड को, उस मंडल को कैसे मजबूत करना है। महानगर पालिका का चुनाव बस सर पे ही है, 2-3 महीने में होने वाला है, और इसमें हमको प्रयत्न करना है कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र से हमको अधिक से अधिक हमारे नगर सेवक चुन करके लाना है। और आप लोगों का काम मैं देखा, अच्छी भारी मात्रा में बहनें जुड़ी हुई हैं, तो महिला शक्ति जहाँ खड़ी हो जाती है तो वहाँ हमको हमारी जीत निश्चित ही है। अमृता जी आई थी, 10,000 लेडीजों का प्रोग्राम किया। क्या बात है, बढ़िया, इलेक्शन के पहले बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके का कार्यकाल कामकाज आप लोगों को बनाए रखना है। मैं पिछले 4-5 दिनों से जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी 4-5 दिनों सबसे ज्यादा मुझे लगता है प्रवास वर्सोवा में ही हो रहा है। अच्छी बात है कि कार्यकर्ता एकदम एनर्जेटिक है, और ये टेम्पो बना के रखना है, हमको ये जज्बा बना के रखना है, क्योंकि महानगर पालिका में देखिए बहुत माइक्रो लेवल तक लड़ाई लड़ी जाती है। तो हमको एक एक वोट की जरूरत पड़ेगी, लोगों से हमको बहुत अच्छा संपर्क करना पड़ेगा। आज ही प्रदेश कार्यालय में मीटिंग थी, तो 2 दिन के बाद से अब आप लोगों को फिर से काम ये बात का दिया जाएगा कि मोदी जी ने जो 11 साल अपने केंद्र में दिया है, सेवा की है, तो मोदी जी के कार्य को हमको घर घर तक पहुंचाना है, उनकी उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाना है। जो योजनाएं हैं योजना बतानी है। जैसे आपके यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है कि आप आयुष्मान के कार्ड बना के दे रहे हैं, और भी प्रकार के कार्ड की सेवा फ्री में दे रहे हैं, ऐसे ही सेवा हमको कंटिन्यू करनी है, और मात्र चुनाव के लिए नहीं करनी, हमको तो लोगों की सेवा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करती, लोगों की सेवा करने के लिए करते हैं। तो ये सारी योजनाएं और ये सारी बातें हमको लोगों तक पहुंचानी होगी। कार्यकर्ता की जिम्मेदारी देखिए बड़ी है, हम सिर्फ भाषण देंगे, स्वागत करेंगे, मतलब मैं अपने आपस के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, फिर हम चले जाएंगे, तो इससे पार्टी बड़ी नहीं होगी। दिए हुए कार्य, अभी मंडल अध्यक्ष का पद भी कोई कम काम नहीं है। मुझे तो लगता है हम लोग तो 24 घंटा है ही है, ये 28 घंटा काम करना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये जितना मेहनत करेंगे वही उसी का रिजल्ट ऊपर आएगा, तभी पार्टी जाके मजबूत होगी। और काम करने वाले कार्यकर्ताओं को इस बार पार्टी ने जिम्मेदारियां दी है, तो खान साहब आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है, राज भाई आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है। अब इस बहराम बाग से आप ना एक इतिहास बना के दिखाओ, हम सब आपके साथ में रहेंगे। अधिक ना बोलते हुए, फिर मैं तो मेरा दौरा हमेशा रहेगा, आते रहूंगा, मिलते रहूंगा। आप लोगों को मैं बहुत परेशान करूंगा, काम के मामले में मैं बहुत तगड़ा फॉलोअप लेता हूँ, और मैं कभी भी आ जाता हूँ, ऐसा है। आप कितना भी काम लेके आओ, खान साहब पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बढ़िया, यही आशा है। आपने जो नरेंद्र मोदी जी के बात किए,
वो खान साहब उसको चालू किए हैं। बहुत बढ़िया। बताओ। इसी अभी बताएंगे, तरीके से आप बताइए उनको। आप बताएंगे, मैंने बोलना। मैं यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चालू है, चालू है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 11 वर्षों के जो कार्य है, हम उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक और बुनियादी ढांचे का विकास किस तरीके से मोदी जी ने किया है। कुछ योजनाएं हैं जिनके सहारे ये योजना लोगों तक पहुंचाई गई है और विकास हुआ है। पहली है पीएम गति शक्ति योजना। ये मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार इसमें किया गया है इस योजना के तहत। दूसरी है हमारी भारतमाला और सागरमाला परियोजना, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और बंदरगाहों का विस्तार किया गया है। तीसरी है बुलेट ट्रेन परियोजना, भारत की पहली हाई स्पीड रेल जिसमें मोदी जी का योगदान रहा है। चौथी है हमारी डिजिटल इंडिया मिशन योजना, डिजिटल सशक्तिकरण और इंटरनेट क्रांति। पांचवा है मेक इन इंडिया, ये काफ़ी फेमस हुआ था, जिसमें देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। छठी स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, इसमें उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया। अभी दूसरा क्षेत्र है गरीब कल्याण और सामाजिक योजनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गरीबों को पक्के मकान दिए गए। अगली है उज्ज्वला योजना, महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन जिसमें बांटे गए हैं। तीसरी है जन धन योजना, करोड़ों लोगों को बैंक के खाते खुलवा के उसमें लोगों को अवेल किया गया है। और आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज जिसमें सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, कोविड के समय मुफ्त राशन इस योजना के तहत लोगों को दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय निर्माण और स्वच्छता अभियान। अगला क्षेत्र है शिक्षा और युवा सशक्तिकरण, जिसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस योजना के तहत आधुनिक समावेशी शिक्षा प्रणाली। अगली योजना जो है स्किल इंडिया मिशन है, ये काफ़ी फेमस है और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण इस योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है। पीएम ई विद्या और स्वयं पोर्टल, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। अगला क्षेत्र है हमारा कृषि और किसान हित। पीएम किसान योजना, किसानों को वार्षिक 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं इस योजना के तहत। ई नाम पोर्टल, जिसमें डिजिटल मंडी सुविधा है। कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को इसमें पानी दिया गया। फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदा में सुरक्षा इस योजना के तहत दी गई है। अगला क्षेत्र है हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र। इसमें एम्स और मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया गया है। जन औषधि केंद्र, जिसमें सस्ती दवाइयां मिलती हैं। अगला है कोविड-19 वैक्सीन अभियान, तेज और विश्व मान्य अभियान है। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अगला क्षेत्र है हमारा ऊर्जा और पर्यावरण। सौर ऊर्जा में भारत का वैश्विक नेतृत्व, इंटरनेशनल सोलार अलायंस की स्थापना। सारे पेज पढ़ गया। हो गया थोड़ा ही। एलईडी वितरण अभियान उजाला योजना के अंतर्गत दिया गया। 100% विद्युतीकरण लक्ष्य की प्राप्ति। अल्पसंख्यक समाज एवं समाज के सभी वर्गों के लिए हुनर हाट का योजना चलाया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए पारंपरिक कौशल को प्रोत्साहन दिया गया। पढ़ो और बढ़ो योजना, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप इसमें दिखाई गई है। वैश्विक नेतृत्व और रणनीतिक पहल में G20 अध्यक्षता 2023
ये एक धरती एक परिवार एक भविष्य की योजना चलाई गई है। मोदी जी का इसमें बड़ा योगदान है। चंद्रयान 3 और अंतरिक्ष विज्ञान में उपलब्धियां, भारतीय पासपोर्ट की साथ में वृद्धि, रक्षा और सुरक्षा, 1 रैंक 1 पेंशन, ये भी अच्छी योजना दी गई है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अग्नि तेजस, INS विक्रांत जैसी स्वदेशी ताकतों को विकास, संवैधानिक और ऐतिहासिक कुछ निर्णय मोदी जी द्वारा दिए गए हैं, जिसमें 370 हटाना। अगला है राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना और 3 तलाक पर प्रतिबंध। मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला है इसमें। नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो ये रहे हमारे मोदी जी के पिछले 11 वर्षों के कार्य। भारत और 370 हटाना और 3 तलाक खत्म करना और G20 अध्यक्षता, राम मंदिर निर्माण, ये सभी पर आधारित इनका 11 वर्षों का कार्य काफी सराहनीय रहा, तभी ये लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। ऐसे हैं हमारे मोदी जी। तो आइए जानते हैं देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, उनके भी कार्यों की सराहना हम करेंगे। उनके कार्यों में पहला आ रहा है जल युक्त शिवार योजना, जिसमें महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी बचाने और जल संचयन की बड़ी पहल उन्होंने की है। इसमें समृद्धि महामार्ग, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो नागपुर को मुंबई से जोड़ेगा। मेट्रो परियोजना है जिसमें मुंबई, नागपुर और पुणे मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया गया, जैसे ट्रैफिक और पोल्यूशन में कमी आए। अन्नपूर्णा योजना लिया गया है। उद्योग और निवेश, मेक इन महाराष्ट्र के तहत हजारों करोड़ का निवेश राज्य में लाया। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया, संगठित अपराध और नक्सलवाद पर सख्त कार्रवाई की। तो ये रहे हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के सराहनीय कार्य।